गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास 9th। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो 6 है आपका कंप्लीट हो गया था, लाइन एंड एंगल्स, और उसमें आपने सीख लिया था कि हमें कैसे लाइंस और एंगल में रिलेशन बनता है कि पैरेलल लाइन होती है, एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से एंगल्स हमारे पास एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, इस सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हम नए चैप्टर में ट्रायंगल्स की बात करेंगे और ट्रायंगल्स में भी हम बात करेंगे उनके कॉन्ग्रुएंट की। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कॉन्ग्रुएंस की बात करूंगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, नॉट कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि जब भी दो सेम साइज के आर्टिकल हो, मतलब कि जैसे आपके पास दो सेम, मतलब कि अलग अलग बैंकों का एक एटीएम कार्ड है, मान लेते हैं। ठीक है, एटीएम कार्ड है और ये एटीएम कार्ड आपके पास, मान लेते हैं ये एसबीआई का एटीएम कार्ड है और ये पीएनबी का। ठीक है, तो हमारे पास सेम साइज के होंगे। यहाँ पर चाहे सेम आपको ना भी लगे, लेकिन आप जानते हो कि किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो सेम साइज का ही होगा, कभी भी उसका साइज अलग अलग नहीं हो सकता। क्योंकि हम आप उसको चेक कैसे करते हैं कि सेम साइज के हैं, आप एक एटीएम कार्ड को उठा के दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास दो शेप ऐसी है जो एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप हो जाती है, यानी ढक देते हैं दूसरे को। ठीक है, और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे आपके पास एक रिंग होती है, मतलब तो बैंगल। ठीक है, बैंगल का आप एग्जांपल ले सकते हैं। वो दो बैंगल आप लो और सेम उसकी साइज हो, एक दूसरे के ऊपर आराम से कवर हो सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, कि दोनों शेप कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंस है, राइट। इसके अलावा हमारे पास जैसे नोट है, 100 रुपए का नोट है। ठीक है, अब 100 रुपए के दो नोट है, दोनों की आकृति कैसी होगी, सेम होगी, सेम साइज के होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं। तो जब भी दो शेप जिनकी साइड्स, जिनकी जो आकृति है वो सेम हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वे शेप आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो यही काम आप ट्रायंगल्स में करेंगे। ठीक है, यही काम आप ट्रायंगल्स में करने वाले हैं। अब आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल आपके सामने ये है। ठीक है, देखो बनाने के ऊपर आपको तो थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन आपको सेम आकृति ही माननी है, क्योंकि ये तो मैं हाथ से बना रहा हूं, आपको तो प्रिंट हुआ बुक में दिख जाएगा। जैसे मान लो PQR और ये ABC, दो ट्रायंगल है। ठीक है, अगर AB साइड बराबर हो किसके, PQ साइड के। ठीक है, AC साइड बराबर हो किसके, PR से, और सेम ऐसे ही बेस जो है इसका BC, ये इक्वल हो इसके बेस QR से। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, PQR ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABC या ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, कुछ भी आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि PQ बराबर है किसके, AB के, एक साइड हो गई बराबर, PR बराबर है AC के, दूसरी साइड बराबर हो गई, और बेस यानी तीसरी साइड भी बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों साइड बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। या फिर इनके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर हो। ठीक है, और यहां पर अगर तीनों एंगल्स सेम हो जाते हैं, यानी कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल R और एंगल B बराबर एंगल Q, अगर तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं
तब भी हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंसी एक प्रॉपर्टी है कि दो शेप आपस में, दो जो आर्टिकल है, दो कोई भी वस्तु है वो आपस में सेम साइज की होंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको खुद मिल जाएंगे अपनी जनरल लाइफ में। आप किसी भी दो चीज को ले लो, सेम जो हो आप उसको कॉन्ग्रेंट बना सकते हैं। जैसे दो सेम मोबाइल फोन, ठीक है, सेम कंपनी के ले लो, अगर अलग अलग कंपनी के भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम अगर उनका साइज है तो आपस में कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ठीक है, बस साइज सेम होनी चाहिए। दो सेम साइज की बुक हो गई, ठीक है, एक जैसी, तो आपस में क्या करेगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, सेम टी शर्ट्स हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ट्राइंगल्स में सेम होता है, वैसे ही हमारे पास सर्कल्स में भी कॉन्ग्रेंस होता है। दो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है अगर सेम सेम उनकी रेडियस है। ठीक है, रेडियस अगर सेम है तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर भी बन जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सेम साइड है इसकी, मान लो ये ABCD और ये PQRS दो स्क्वायर हैं और सभी साइड AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, सब साइड्स इसकी आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्क्वायर हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। राइट, तो अब हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आप देखिए, मतलब कि ये एक ट्रायंगल है, वो दूसरे ट्रायंगल को क्या कर ले, कवर कर ले। ठीक है, दूसरे के ऊपर आ जाए जस्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों चीजें आपस में सेम साइज की हो, एक दूसरे को कवर कर ले। राइट, आप जैसे देखिए, हम एग्जांपल्स के लिए हमारे पास है कि एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये A है, ये B, और देखो बराबर एक का मतलब होता है कि साइड सेम कर रहे हैं हम। ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब ये मैं ट्रायंगल बना दिया उल्टा। ठीक है, ऐसे ये हो गया 5 का, और ये हो गया 4, और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ये एंगल हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। ठीक है, तो मैं को ये उल्टा बनाने का मतलब ये था, मकसद ये है कि मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं, ठीक है, रोटेट कर दूं, तो रोटेट करने के बाद आप खुद देखिए ये क्या हो जाएगा, P ऊपर आ जाएगा, R आ जाएगा यहाँ पर, और Q आ जाएगा इधर। यानी कि ये जो टर्म है आफ्टर रोटेटिंग, आप खुद देखिए, आफ्टर रोटेटिंग का मतलब ऐसे। ठीक है, समझ में आया है? तो मैं इसको उल्टा घुमा देता हूं, उल्टा घुमा दूंगा तो P आ जाएगा ऊपर, जस्ट उल्टा घुमाना है, यानी कि 180 डिग्री पर P आ जाएगा ऊपर। ठीक है, आप तो सिर्फ शेप तो समझिए, साइज में मत देखिए। ये P हो गया, Q इधर आ जाएगा और R इधर आ जाएगा घूमने के बाद। P और Q पे डबल है और इस पर ट्रिपल है। ठीक है, अब देखो आप जब P आएगा तो PQ वैल्यू तो वही रहेगी 4.5, और QR की वैल्यू 5, और PR की वैल्यू 4। तो अब देखिए, आप वैसे दिखने में लग रहा होगा सर ये तो उल्टा है और ये सीधा है, मतलब कि ये तो साइज अलग है, यहाँ पर शेप सेम सेम नहीं दिख रही। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, आपने इसको घुमाया, तो घुमाने के बाद आपने देखा कि ये दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो सेम है, इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सेम का मतलब साइड सेम है, एंगल भी सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC, और जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ये इसका सिंबल होता है कि जब हम कहें कि दो ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। राइट, और ये बस एग्जांपल है, मैं इसी को, मतलब कि ये तो मैं सीधा करके आपको दिखा दिया, मैं इसी को और तरीके से भी लिख सकता हूं। जैसे मैं इसको टेढ़ा ऐसे करके लिख देता हूं। ठीक है, रहेगा तो क्या, ये रहेगा तो ये ट्राइंगल ही, चाहे तो कैसे भी घुमा लो। राइट, ये 4 सेंटीमीटर,
ये 5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आप जब इसको घुमाओगे तब भी वो वैल्यू सेम रहेगी। डी एफ 4.5 है, एफ ई 4 है और ये 5 है। अगर मान लेते हैं तो घुमा भी देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं घुमाऊंगा हल्का सा, ये हल्का सा घुमाऊंगा कि एफ आ जाए इधर बीच में, ठीक है, ये हल्का सा ऐसे घूमेगा बस, एफ आ जाएगा बीच में, ई आ जाएगा थोड़ा इधर और डी आ जाएगा थोड़ा नीचे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये शेप वापस से वैसी बन जाएगी, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। एफ आ जाएगा ऊपर, सोचिए कि मैं हल्का सा इसको इधर ले गया, हल्का सा इधर, तो डी थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ई थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है, तो सीधे हो जाएंगे। मतलब ये एफ, ये डी और ये ई, एफ ये रहा, ये डबल और ये ट्रिपल, एफ से लेकर डी तक 4.5, एफ से लेकर ई तक 4 और ये कितना है 5। देख लीजिए आप, सेम है, बिल्कुल सेम वही आकृति है, बस है नाम ही तो चेंज हो गया है। तो मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल डीईएफ के, है ना। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है वो इसके भी कॉन्ग्रेंट है और इसके भी कॉन्ग्रेंट है, ऐसे और भी कॉन्ग्रेंट बन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो एबीसी जो ट्राइंगल है वो डीईएफ के भी क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, क्योंकि जो साइड है, समझ में आ गया, जो साइड हो आप उसको फ्लिप कर सकते हो, आप उसको घुमा सकते हो ऐसे, ठीक है, या फिर रोटेट कर सकते हो, लेकिन साइज जब सेम आ रहा है रोटेट करने पर तो आप ये कहोगे कि वो कॉन्ग्रेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर देख के आप छोड़ दो, ये साइज तो मैच ही नहीं कर रहा है इससे, हम कैसे इसको कॉन्ग्रेंट मान लें, ठीक है। इस तरह से आपके पास बहुत ही सारे, बस ये डिपेंड है कि आपके पास, मान लो ये एग्जांपल दे ले रहा हूं मैं, अब इसमें तो आपको कैसे भी घुमा लो, ठीक है, ये एस, ये टी, ये यू, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एस टी यू तीनों की साइज सेम है, 5 है, तो आप उसको कैसे घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइज मैच ही नहीं करेगी इनसे। जब साइज मैच ही नहीं करेगी तो एक कॉन्ग्रेंट बनेगा ही नहीं। एस टी यू चाहे आप कितना ही घुमा लो, ये कॉन्ग्रेंट इसके आएगा ना ही डी एफ के ना ही एबीसी के, ठीक है, किसी के भी कॉन्ग्रेंट ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास आपको समझ में आ गया ना कि जो साइड है वो तो मैच होनी चाहिए तभी तो कॉन्ग्रेंट बनेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म बनती है वो कॉन्ग्रेंट के लिए उसके एंगल्स के और उसके साइड के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो उसके लिए काम करती है, ठीक है। तो हम इसके अंदर और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आपने जब लिखा कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर, क्योंकि हमको पता था कि भाई एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है घुमाने पर, एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर है और एंगल सी जो है वो आर को कवर कर रहा है, यानी कि बराबर है, कवर कर लेगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो यहाँ पर कवर कर लेगा, उसको ढक लेगा, ठीक है। आपने ऐसा लिखना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसी चीज को ऐसा लिखना चाह रहे हो, यानी कि इसके साथ में लिखना चाह रहे हो कि हम आपसे कहें कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है किसके, क्यू आर पी के, ट्राइंगल क्यू आर पी के अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये चीज लिखना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो अगर क्यू आर पी लिख रहे हो तो क्यू जो है वो आप देखिए क्यू आर, यहां से क्या चल रहा है ए बी कितना है 4.5 और यहाँ पे क्या है क्यू आर, क्यू के बाद आर आ रहा है, ये कितना है 5, ऐसे आप मैच कर सकते हो। आर के बाद कौन आ रहा है पी, यानी कि आर पी, यहाँ पर क्या आएगा बी और सी, ये बी सी जो है वो आर पी के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए बी सी 5 है और आर पी कितना है 4 है, बराबर नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इसको लिखोगे तो ये चीज सही नहीं होगी, यानी कि रोटेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको लिखना जरूरी है, वो चीज आप देखिए ध्यान से, राइट। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपने चीज को घुमा के लिखा है, मतलब ये चीज सिंबॉलिक में भी अगर आप ये लिखोगे, सिंबल फॉर्म में लिखोगे तो भी गलत है। वैसे तो गलत दिख ही रहा है कि साइज को आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा,
घुमाना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज आपको सामने दिख रही है, लेकिन अगर आप गलती से ऐसा लिख भी देते हो तब भी आपका सिंबल फॉर्म में भी ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे को जो सही वैल्यूज है उसको लेके चलना है, और हर एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर कवर करता हुआ, एक साइड जो है दूसरे साइड को कवर करती हुई हम इसको मानेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो, आप डी एफ है, अब डी एफ के में आप डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पर तो सही लिखा, और इसी की हम बात कर लें, ठीक है, और हम यहाँ पर डी ई एफ डी, हाँ यहाँ पर देखो आप, हमने यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा, एफ डी ई लिखा जाएगा, एफ डी ई, ठीक है, ट्राइंगल एफ डी ई लिखा जाएगा तब बराबर होगा, ठीक है। ये चीज गलती की, क्योंकि हमने डी एफ के बराबर हो सकता ही नहीं है, डी ई एफ तो तब होता जब इसको हम मानते, ये तो गलत है, इसको रोटेट करना पड़ेगा, डी ई एफ, ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट तब आएगा जब ये रोटेट होगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो है ये चीज सही है, और ट्राइंगल ए बी सी अगर आप लिखते हो कि ट्राइंगल डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीज गलत मानी जाएगी। समझ में आ गया? तो इस चीज से आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास भाई कौन सी साइड किसके साथ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ए बी सी जो है वो डी ई एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट करती है, तो ए भी कॉन्ग्रुएंट करती है किसके साथ में, डी एफ के, ठीक है, ए बी। समझ आ गया? एफ डी के मान लो, हम यहाँ पे ऐसे मान लो एफ डी के, ठीक है, एफ डी के करती है ना, तो यहाँ पर ए बी करती है किसके कॉन्ग्रुएंट, मैं पीछे लिख देता हूँ थोड़ा सा साइड में लेकर, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी और ये एफ डी ई, ठीक है। ये जाएगा आपका 4.5, ये 4, ये 5, ये 5, 4.5 और 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए बी है वो इसको कवर कर लेगी, इसको एफ डी को, डी ई किसको कवर कर लेगी बताओ, डी कवर किसको करेगा, बी सी को, एंड ई एफ किसको कवर करेगा, ई एफ कवर करेगा सी ए या ए सी, सी ए लगा, ठीक है। अगर आप एफ ही लेते तो ए सी लिख देते हम यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास पता चल गया इसमें कि एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी, बट राइटिंग ऑफ कि डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के इज नॉट करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम कल इसके क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि किस किस रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।